अरे भाई अभी हम खेल रहे हैं, पढ़ाई बात में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा अब्दुल्ला और मेरे प्यारे बच्चों, खेलना बुरी बात नहीं है। खेलने से खुशी मिलती है, जिस्म तंदुरुस्त रहता है, लेकिन याद रखो खेले के साथ साथ वक्त का पाबंद रहना जरूरी है। हम खेलने के बाद ही पढ़ाई कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन अगर खेलने के बाद थकन हो जाए तो फिर किताबें खोलने का मन नहीं लगता है। असल बात यह है कि वक्त को सही इस्तेमाल करना सीखो। खेलने का वक्त अलग और पढ़ने का वक्त अलग होना चाहिए। अबू, कभी-कभी हम खेलने में इतना मगन हो जाते हैं कि पढ़ाई भूल ही जाती है। इसलिए तो खेलो, मगर अपनी पढ़ाई को पहले रखो। पढ़ाई से तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन होगा। खेल से तुम्हारी सेहत अच्छी लगे तो बताना तो जरूरी है। आंटी, तो आप रोज खेल सकते हैं? हाँ, रोज खेल सकते हो, लेकिन अपना होमवर्क और पढ़ाई को मुकम्मल करनी होगी। बिल्कुल, तुम सब अगर मेहनत करोगे तो पढ़ाई में भी अच्छे नंबरात होंगे और खेल के मैदान में भी अच्छे होंगे। असल कामयाबी तो वक्त की पाबंदी है। Walaikum salam. I am fine. What about you? We are fine, sir. Sit down. Thank you, sir. बच्चों पहले अपनी अटेंडेंस सुन लो, उसके बाद हम शुरू करते हैं। रोल नंबर 1, Present, sir. रोल नंबर 2, Present, sir. रोल नंबर 3, Absent. रोल नंबर 4 की अटेंडेंस हो गई है। अब हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है वाटर साइकिल। सर, मेरे पास एक साइकिल है, लेकिन उसमें पानी कहाँ से भरें? अब्दुल्ला बेटा, ये वो नहीं है, आप ध्यान रखो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, मान लो ये सन है, इसकी सनलाइट नीचे नदी पर पड़ी तो ये ऊपर गया वाटर वेपर की शक्ल में एटमॉस्फेयर में ये गया, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन। अब्दुल्ला बेटा, आप खड़े हो जाओ, मुझे बोलो इवापोरेशन क्या होता है? अरे बेटा, आप खड़े हो जाओ, मुझे बोलो इवापोरेशन क्या होता है? सर, जब पानी वाटर वेपर में तब्दील हो जाती है उसे हम इवापोरेशन कहते हैं। जोरदार तालियां इसके लिए। अब्दुल्ला बेटा, आपको कुछ सीखना चाहिए दानिश से। ये क्लास में ध्यान रखता है, इसलिए अभी मेरे सवालों का जवाब दे पाया। अगर आप ध्यान रखते आप भी जवाब दे पाते। बैठ जाओ दोनों। तो अब देखो मैं कहाँ पर पहुंचा था। जब ये ऊपर जाता है तो ये क्लाउड्स में मिल जाता है, फिर वहां पर दर्जा हरारत कम होने की वजह से ये फिर से पानी की शक्ल में आता है और फिर रेन की शक्ल में नीचे आता है, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो आपको बच्चों समझ आया? ये फिर से वही प्रोसेस दोबारा गुजरता है। अब्दुल्ला बेटा, इधर ध्यान दे दो। ये जो प्रोसेस है ये बार बार दोहराया जाता है। सनलाइट नीचे पड़ी, बुखारात की शक्ल में ऊपर गया क्लाउड्स में, क्लाउड्स बने, रेन नीचे आई, फिर से उसी नदी में फिर से सनलाइट। अब अब्दुल्ला बेटा इधर ध्यान दे दो, ये सबक तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, अगर कोई मेहनत नहीं करेगा तो इसका नुकसान उसी को होगा। अब्दुल्ला को बार बार समझाया, लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहा। अब इसके वालिदैन से बात करनी पड़ेगी ताकि वो भी इसकी हालत जान सके। बेटा, वालेकुम सलाम। जरा अब्दुल्ला के वालिदैन को स्कूल आने का पैगाम भेज दो, कह देना उस्ताद साहब उनसे बात करना चाहते हैं। याद रखो बच्चों, उस्ताद और वालिदैन दोनों मिलकर ही बच्चे को सही रास्ते पर ला सकते हैं, और यही दामन तालीम का असल मकसद है। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी आइए, तशरीफ लाइए, इसके लिए माजरत है। नहीं जी, फरमाइए क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। जी, असल बात यह है कि अब्दुल्ला पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। कई बार प्यार से समझाया, सवाल पूछे, लेकिन ये गाफिल रहता है। इसलिए मैंने चाहा कि आपसे बराह रास्त बात करूं। वो तो हमें मालूम ही नहीं कि ये स्कूल में इतनी लापरवाही कर रहा है। देखिए, बच्चा सिर्फ स्कूल की तालीम से कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि घर में भी इसकी रहनुमाई और निगरानी करना जरूरी है। अगर आप रोज थोड़ा वक्त निकाल कर इसका सबक और इसकी हौसला अफजाई करें तो ये जरूर बदल जाएगा। सर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, शायद हमारी भी कोताही रही हो। उस्ताद साहब, हम वादा करते हैं कि घर में भी अब्दुल्ला पर खास तवज्जो देंगे और इसके लिए बाकायदा वक्त मुकर्रर करेंगे।
बहुत अच्छा। बस याद रखिए, बच्चे को डांटने से ज्यादा प्यार और तवज्जो की जरूरत होती है। उस्ताद और वालिदैन अगर मिलकर चले तो कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह उस्ताद साहब, आज से हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और आपके साथ ताउन करेंगे ताकि अब्दुल्ला एक बेहतरीन तालिब इल्म बन सके। इंशाअल्लाह अब्दुल्ला मुस्तकबिल में एक कामयाब इंसान बनेगा। इंशाअल्लाह। बेटा अब्दुल्ला, आज उस्ताद साहब ने आपके बारे में क्या कहा? बेटा अब्दुल्ला, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा वजूद सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये हमारी उम्मीदें, सब कुछ तुमसे ही जुड़ा हुआ है। हमने तुम्हारे लिए सपने देखे, अपने ख्वाहिशों का बोझ तुम पर नहीं डाला, इस तरफ इतना चाहा कि तुम हमसे बेहतर जिंदगी गुजारो। बेटा अब्दुल्ला, अगर तुम मेहनत से मुंह मोड़ लोगे, सिर्फ तुम नहीं, हम सब हार जाएंगे। अब्दुल, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे बस खेलना है। बेटा अब्दुल्ला, और तुम्हारी दौलत सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी इज्जत की है। बेटा अब्दुल्ला, आप जानते हैं कि आपकी परवरिश और पढ़ाई हमने कितनी मेहनत की है। अब अगर आप 25 मिनट पढ़ते तो हमारा दिल टूट जाएगा। बेटा, हम सब चाहते हैं कि एक दिन तुम पर सबको फख्र हो और हम सर उठाते कहे ये हमारा बेटा है। जी अब्दुल, और इससे मैं ऑर्डर करता हूँ कि और इससे मेरी कोशिश करूँगा। जी बेटा। बच्चों, आज आपका इम्तिहान है। याद रखो, मेहनत करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। जो दिल लगाकर पढ़ेगा वही कामयाबी पाएगा। बेटा, अब दे दो टाइम। आज वो दिन है जिसका आप सबको इंतजार था। ये है आपकी मेहनत का नतीजा। सबसे पहले हमारे स्कूल का टॉप करने वाला तालिब इल्म है अब्दुल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब मेरे वालिदैन और उस्ताद की दुआ और रहनुमाई की वजह से। शाबाश अब्दुल्ला, तुमने साबित कर दिया कि वक्त की पाबंदी और मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। मुबारक हो, आपके बेटे ने स्कूल में टॉप पोजीशन हासिल की है। शाबाश मेरे बेटे, यही वो दिन था जिसके लिए हम सब ने मेहनत की थी। बेटा अब्दुल्ला, आज तुमने ना सिर्फ हमारे सर पर इस्तेमाल किया, बल्कि अपने दोस्तों के लिए मिसाल कायम किया और उस स्कूल का नाम रोशन किया है। हाँ दोस्तों, खेल जरूर खेलो, लेकिन वक्त की पाबंदी के साथ साथ पढ़ाई भी करो, यही कामयाबी का राज है। याद रखो बच्चों, इल्म वो दौलत है जो कभी कम नहीं होती और जो इल्म हासिल करता है वही असल फतह है। अब मैं दावत देना चाहता हूँ हमारे प्रिंसिपल साहब को, वो अपने ख्यालात जाहिर करें। प्यारे बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे स्कूल के तलबा ने अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल की है। खास तौर पर अब्दुल्ला, जिसने न सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि पूरे स्कूल का नाम रोशन किया है। अब्दुल्ला ने हमें ये सिखाया कि खेल जरूर खेलें, लेकिन पढ़ाई को भी नजरअंदाज न करें। मेहनत करने वाले ही जिंदगी में कामयाब होते हैं। और मैं वालिदैन को भी शाबाशी देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत, प्यार और रहनुमाई में भरपूर किरदार अदा किया है। अल्लाह हम सबको दीन पर अमल के साथ वक्त का पाबंद बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक और मैसेज भी थी कि खेल के साथ साथ पढ़ाई और तरबियत भी बहुत जरूरी है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।